एसिड, दोस्तों ये एसिड बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है और ऐसा ही कुछ एसिड आपके पेट में भी होता है। अगर ये एसिड की मात्रा कम या ज़्यादा या कुछ बैलेंस बिगड़ जाए तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आज का वीडियो में इसी टॉपिक पे लेकर आया हूँ कि ये एसिडिटी क्या होती है, क्यों होती है और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो एक दिन मेरे पास आया और मुझे बोलता है कि यार मुझे आजकल है ना पेट में तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती है। मैंने कहा बोल। तो बोलता है कि यार मुझे खट्टी डकारें आती है, छाती में जलन फील हो रहा है और मुंह में ऐसा लगता है जैसा खट्टा पानी भर गया हो और सर दर्द सा रहता है। तो मैंने उसको ये बोला कि जो ये चीज़ जितनी भी तू बता रहा है ये सारे लक्षण हैं एसिडिटी के। उसने बोला ये एसिडिटी क्या होती है, क्यों होती है और मैं कैसे इससे बच सकता हूँ। तो मैंने उसको एक सिंपल सा बताया कि देख, सबसे पहले ये समझ कि जो पेट में तेरा एसिड है वो बुरा नहीं है, वो काम का है, क्योंकि अगर वो एसिड नहीं होगा तो तेरा भोजन पचेगा नहीं। तो उसने बोला कैसे। मैंने इसको ये बोला कि सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना जब पेट में पहुंचता है भोजन नली से, वो डायरेक्ट नहीं पहुंचता, एक नली होती है जिसको कहते हैं भोजन नली, उससे पहुंचकर वो पेट में पहुंचता है। फिर वहाँ उसकी मुलाकात होती है एसिड से और एसिड खाने को तोड़ता है, उसको पचाता है, पचाने में सहायक करता है। अब होता ही है कि पेट में तो एक म्यूकस नाम की लेयर होती है जो कि उस एसिड से पेट को बचाता है, लेकिन भोजन नली में ऐसा कोई म्यूकस नहीं होता, ऐसा कोई लेयर नहीं होती जो उस एसिड से उसको बचा सके। तो यहाँ तक तो ठीक है। प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जब यही एसिड, पेट का एसिड, जब भोजन नली में ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये जो एसिड ऊपर की तरफ चढ़ रहा है वहाँ से हमको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। वहाँ यही एसिड भोजन नली को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जिसको अल्सर भी कह सकते हैं। भोजन नली में अल्सर तक भी हो सकता है। हमको खट्टी डकारें अनुभव होती है, ऐसा लगता है कि जैसे छाती में बहुत जलन हो रही, मिर्ची, लाल मिर्ची रख दी गई हो। मुंह में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ खट्टा पानी आ रहा हो बार बार। कभी कभार अगर होता हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये रिपीटेड बेसिस पे हो रहा है तो आपको ये प्रॉब्लम है एसिडिटी की। आपको यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये होता क्यों है? देखिए, आज के जीवन में हमारी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हुई है फूड को लेकर खास तौर पे, उसका ये सबसे बड़ा कारण माना गया है। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये कि हमारा फूड, हम जो खा रहे हैं, ज़्यादातर मिर्च मसाले वाले, ऑयल वाला खाना या बाहर का खाना, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड जो हम खा रहे हैं, और इसकी वजह से वो एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि इससे बचने का उपाय जो है वो यही है कि हमारा लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाए। हमको ध्यान ये देना है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है और कहाँ मैं ध्यान दे सकता हूँ। तो सबसे पहला नियम जो आपको ये करना है कि आप बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ज़्यादा मिर्च मसाले वाले, ज़्यादा ऑयल वाला खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि नेचुरल फूड पे आइए, फाइबरस फूड ज़्यादा सेवन कीजिए, जिसमें सलाद हो, सब्जियां हो, ठीक है ना, इस तरीके का खाना आप खाइए। दूसरा नियम जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि खाली पेट आप पूरे दिन ना रहें। हमारी ज़्यादातर ये रहता है कि हम सुबह उठें, हमने डायरेक्ट खाना खाया 1 या 2 बजे या 3 बजे, उसके सुबह उठने के बाद और लंच तक हमने कुछ भी नहीं पेट में डाला। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर पेट में कुछ होगा नहीं, कुछ आप खाओगे नहीं, तो एसिड ज़्यादा बनेगा, उस एसिड का उपयोग नहीं हो पाएगा और वो एसिड भोजन नली में ज़्यादा चढ़ने का चांसेस रहेगा। तो खाली पेट आप ना रहें। नेक्स्ट जो आप ध्यान रख सकते हैं कि आप अंतराल में खाना खाएं। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठे 7 बजे, उसके 2 घंटे के बाद आप खाना ब्रेकफास्ट लीजिए, फिर आप 2 से 3 घंटे बाद कुछ फ्रूट्स ले लीजिए, फिर आप लंच लीजिए, फिर आपने वापस से कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिया जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लिया, फिर आपने एक लाइट डिनर ले लिया सोने से पहले, तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप देर रात तक खाना मत खाइए। ये सबसे बड़ी जो हम भूल करते हैं वो ये है कि हम देर रात तक खाना खाते हैं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो पानी पीने का समय भी नहीं मिलता और जस्ट खाना खाने के बाद हम सो जाते हैं। तो ये गलती ना करें। नेक्स्ट जो ये है कि आप खाना खाने के बाद, चाहे आप कितने भी बजे खाना खाएं, उसके जस्ट बाद आप लेटे नहीं,
आपकी बॉडी एलिवेट रहे। लेट जितना, अगर आप जैसे ही भोजन खाने के बाद लेट जाएंगे तो आपका एसिड भोजन नली में आने के चांसेस वापस से बढ़ जाएंगे, तो ऐसा ना करें। नेक्स्ट जो नियम है वो ये कि आप जिम जाते होंगे या आप योगा करते होंगे, कोई सी भी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें ऐसी एक्सरसाइज ना करें जिसमें शरीर आगे की तरफ झुक रहा है, यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग वाली एक्सरसाइज से आप बचें, क्योंकि फिर से वापस वो एसिड आपके भोजन नली में जाने के चांसेस रहेगा। ठीक है, रात को आप जब भी सोएं तो 2 तकिए लगाकर आप सोएं, ताकि आपकी बॉडी, अपर बॉडी पार्ट जो है वो एलिवेट रहेगा और एसिड पेट में ही रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, ऊपर नहीं चढ़ेगा। इसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट जो नियम है वो आप ये फॉलो कर सकते हैं कि स्मोकिंग से बचें, अल्कोहल ना लें, चाय कॉफ़ी से बचें, उसका सेवन नहीं करें, चॉकलेट नहीं खाएं, इन सब चीज़ों से आप बचो। नेक्स्ट जो नियम आप देख सकते हैं कि आपका वेट बैलेंस रहे, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अब आपकी जो बॉडी वेट है उसका प्रॉपर ध्यान रखें। नेक्स्ट जो नियम आप देख सकते हैं वो ये है कि आप सुबह खाली पेट चाय और दूध नहीं पिएं। सुबह खाली पेट, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं कि सुबह खाली पेट हम उठते ही कुछ उसके साथ नहीं खाएंगे और चाय दूध डायरेक्ट ले लेंगे, तो ऐसी गलती ना करें, उसके साथ कुछ खाएं, नहीं तो उससे एसिडिटी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट जो नियम मैं बताऊंगा वो आपको ऐसा लगेगा कि मैं मना कर रहा हूं, बट जिनको एसिडिटी है उनके लिए कि वो काढ़ा नहीं पिए, क्योंकि जिनको ऑलरेडी एसिडिटी की प्रॉब्लम है फिर वो और काढ़ा पी रहे हैं। काढ़ा में होता क्या है, गरम मसाले या ऐसा कुछ जैसे एलोवेरा हो गया या अदरक हो गई या हल्दी हो गई, जिससे आपको एसिडिटी बढ़ेगी ना कि कम होगी, तो काढ़ा आप नहीं पिए। और नेचुरल फूड जो आप ले रहे हैं उसमें आप ये ध्यान रखें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें, जैसे छाछ ले लिया आपने, ठीक है, आपने कोई जूस ले लिया। अब जूस में भी आपको मौसमी, ऑरेंज और नींबू से आपको दूर रहना है, क्योंकि खट्टी चीज़ें एसिडिटी को बढ़ाती है, तो खट्टी चीज़ें से आपको दूर रहना है। तो इस तरीके के नियम अगर आप फॉलो करेंगे, इस तरीके की चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको एसिडिटी नहीं होगी, या अगर आपको है तो उसके बहुत धीरे धीरे वो ख़त्म होने लग जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद मैं समझता हूँ कि आप इस सारे नियमों का ध्यान रखेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।